दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के हाल के भाषणों को लेकर न केवल विपक्ष के नेताओं ने बल्कि पत्रकारों ने, सिविल सोसाइटी के लोगों ने सवाल उठाए कि आखिर प्रधानमंत्री को चुनाव जीतने के लिए इस लेवल के नफरती भाषण देने की जरूरत क्या है। लेकिन अब ये पूरा का पूरा मामला पहुंच गया है दिल्ली हाई कोर्ट। दोस्तों, 10 मई यानी कि कल की ये खबर है, लाइव लॉ ने छापी है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि पीएम मोदी और बीजेपी के अन्य उम्मीदवारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग, हेट स्पीच को लेकर हाई कोर्ट में बाकायदा याचिका डाली गई है। किसने डाली है याचिका? पीएम मोदी के किस भाषण को लेकर याचिका डाली गई और हाई कोर्ट ने इस पूरे के पूरे मामले में क्या एक्शन लिया है, तफसील से जानिए अब। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है और लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया, इस याचिका में कहा गया है कि पीएम मोदी द्वारा और कुछ और बीजेपी के उम्मीदवारों द्वारा एमसीसी यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कथित तौर पर किया गया है। सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी भाषण देने के मामले में प्रधानमंत्री मोदी और अन्य उम्मीदवारों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग इस याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट से की गई है। अब याचिका डाली किसने दिल्ली हाई कोर्ट में, ये भी जान लीजिए। शाहीन अब्दुल्ला, अमिताभ पांडे और देव मुखर्जी ने 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा में पीएम मोदी ने जो भाषण दिया था, उस मामले में उस भाषण का हवाला देते हुए पीएम मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाली है। दोस्तों, राजस्थान के बांसवाड़ा में पीएम मोदी का वो भाषण, जिसके बाद से प्रधानमंत्री के भाषण पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ है कि वो सत्ता में आई तो वो हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र छीनकर, हिंदू महिलाओं के जेवरात छीनकर अपनी पसंदीदा वोट बैंक यानी कि घुसपैठियों को, जिनके ज़्यादा बच्चे होते हैं, उनको बांट देंगे। और उसके बाद इस भाषण पर काफ़ी विवाद खड़ा हुआ, काफ़ी विरोध हुआ इस भाषण का। लेकिन लगातार पीएम मोदी अपने भाषणों में इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब तो पीएम मोदी यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अगर आपके पास 2 भैंस होगी तो एक कांग्रेस मुसलमानों में बांट देगी, 4 कमरे होंगे तो 4 में से 2 कमरे मुसलमानों को दे देगी। खैर, इस याचिका की बात कर लेते हैं। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सचिन दत्ता ने की है और उन्होंने मौखिक रूप से टिप्पणी की है कि भारत का चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय है और अदालत इसका सूक्ष्म प्रबंधन नहीं कर सकती। हालांकि मामला सोमवार को सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया गया है। सोमवार को इस मामले में सुनवाई होगी। इसके अलावा अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील निजाम पाशा से याचिका में जितने भी दस्तावेज हैं, रिकॉर्डेड दस्तावेज हैं, उनसे कहा है कि वो रखें कोर्ट के समक्ष। दोस्तों, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील सुरुचि सूरी से भी कहा है कि वो भी इस मामले में उपस्थित रहें, मतलब मौजूद रहें मंडे को जब इस मामले में सुनवाई होगी। याचिका में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन में नफरत फैलाने वाले भाषण देने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने सहित कानून के अनुसार तत्काल रूप से जो भी कार्रवाई हो सकती है उसको लेकर निर्देश देने की मांग की गई है। दोस्तों, याचिका में कहा गया है कि अब्दुल्ला सहित कई नागरिकों द्वारा बड़ी संख्या में इससे पहले भी शिकायतें दी गई हैं, लेकिन चुनाव आयोग इस पूरे के पूरे मामले में एक्शन नहीं ले रहा। इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा याचिकाकर्ताओं ने खटखटाया है, ये दलील देते हुए कि बहुत सी शिकायतें चुनाव आयोग के पास पड़ी हैं, लेकिन चुनाव आयोग संज्ञान ही नहीं ले रहा। दोस्तों, याचिका में आगे कहा गया है, प्रतिवादी की ओर से ये निष्क्रियता स्पष्ट रूप से मनमानी, दुर्भावनापूर्ण, अस्वीकार्य है, उनके संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन है। ये एमसीसी यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को निरर्थक बनाने के समान है, जिसका मूल उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि चुनाव में जीत हासिल करने के लिए उम्मीदवारों द्वारा सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे की भावना को नजरअंदाज न किया जाए। दोस्तों, आगे इसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग को कई शिकायतें दी गई, उसके बावजूद पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अन्य लोगों के खिलाफ कथित नफरत भरे भाषणों के लिए ऐसी कोई कार्रवाई चुनाव आयोग ने नहीं की। इसीलिए याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है ये दोस्तों, हर लिहाज से चुनाव के बीच, क्योंकि ये खबर आपको कहीं न्यूज़ चैनल्स में, अखबारों में नहीं मिलेगी, इसीलिए महत्वपूर्ण खबर है और मैंने आपको सबसे पहले आज ये खबर दिखाई। ऐसी ही कुछ वक्त पहले एक और याचिका डाली गई थी जिसमें पीएम मोदी के खिलाफ, पीएम मोदी के भाषणों के खिलाफ ये याचिका थी, जिसमें कहा गया था कि मोदी के चुनाव लड़ने पर रोक लगे। हालांकि उसके बाद वो मामला आगे बढ़ा नहीं बढ़ा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब ये ताज़ा मामला है जिसमें एक बार फिर से पीएम मोदी के भाषणों को कथित तौर पर नफरती कहते हुए उन पर कार्रवाई का न केवल मांग की गई है इस याचिका में, बल्कि बीजेपी के अन्य नेताओं पर भी कार्रवाई की मांग की गई है।
दोस्तों एग्जैक्टली इस याचिका में कहा क्या गया है, मैं वो भी आपको बताती हूँ। याचिका में कहा गया है कि ये प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त भाषणों का एकमात्र अवलोकन जो आसानी से उपलब्ध है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर व्यापक रूप से प्रसारित किया जा रहा है, उनकी सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ प्रकृति को पर्याप्त रूप से स्थापित करते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होने के बावजूद प्रतिवादी नफरत भरे भाषणों को रोकने के अपने संवैधानिक कर्तव्य में बुरी तरह विफल रहा है, जिससे पूरी चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता और अखंडता खतरे में पड़ गई है। प्रतिवादी का यहाँ पर जिक्र मतलब चुनाव आयोग का जिक्र, मतलब चुनाव आयोग के लिए कहा गया है कि पूरी तरह से इन नफरती भाषणों को, इन भड़काऊ भाषणों को रोकने में प्रतिवादी यानी कि चुनाव आयोग विफल रहा है, जिससे कि पूरे के पूरे चुनाव की प्रक्रिया की पवित्रता और अखंडता खतरे में पड़ गई है। ये इस याचिका में कहा गया है। दोस्तों इसके अलावा ये भी कहा गया है इस याचिका में कि ईसीआई यानी कि चुनाव आयोग द्वारा की गई चूक और कमीशन न केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 324 का पूर्ण और प्रत्यक्ष उल्लंघन है, बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष आम चुनाव में बाधा डाल रही है। यकीन मानिए दोस्तों, इससे पहले भी देश में कई चुनाव हुए और इससे पहले भी कई तरह के भाषण चुनाव के दौरान दिए गए, लेकिन इस चुनाव में एक बहुत ही मतलब अजीब बातें हुई हैं, जिसको लेकर इस चुनाव को न केवल इतिहास में याद रखा जाएगा, बल्कि बार बार एक उदाहरण के तौर पर इस चुनाव को एक तरह से उल्लेख भी किया जाएगा इस चुनाव की। सबसे पहले पीएम मोदी जिस तरह के भाषण दे रहे हैं, इस तरह के भाषण पीएम मोदी ने जब से वो राष्ट्रीय राजनीति में आए कभी नहीं की। मतलब ये बात सही है कि पीएम मोदी लगातार अपने जिस भी चुनाव, राज्य के चुनाव हो या फिर केंद्र के चुनाव हो, उनके भाषणों में सांप्रदायिकता की एक झलक होती है, लेकिन वो हमेशा इशारों में बात करते रहे। जैसे दोस्तों पीएम मोदी ने शमशान कब्रिस्तान वाली बात बोली थी, वो एक इशारा था एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ। इसके अलावा पीएम ने कपड़ों से पहचानने की बात कही थी, लेकिन खुलकर जिस तरह से मुसलमान इन शब्दों का इस्तेमाल पीएम मोदी न केवल अपने भाषणों में कर रहे हैं, बल्कि अपने इंटरव्यूज में भी कर रहे हैं। लगभग रोज पीएम मोदी का कोई ना कोई इंटरव्यू लाइव चलता है किसी चैनल में, प्राइम टाइम में, फिर दिन भर चलता है, या किसी अखबार को पीएम मोदी इंटरव्यू देते हैं और पूरे के पूरे इंटरव्यू का केंद्र ये होता है। इस चीज के लिए तो ये चुनाव याद रखा ही जाएगा, बल्कि लगातार पीएम मोदी के ऐसे भाषणों पर चुनाव आयोग की निष्क्रियता के लिए भी चुनाव आयोग याद रखा जाएगा। लगातार विपक्ष चुनाव आयोग से इसको लेकर शिकायत कर चुका है। इसके अलावा चुनाव आयोग से सोशल मीडिया में कई लोग उन्हें टैग करके, चुनाव आयोग को टैग करके शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इस लेवल पर क्या चुनाव आयोग निष्क्रिय हो सकता है, ये सवाल कईयों के मन में है। इससे पहले कई उदाहरण हैं हमारे देश में। मुख्य चुनाव आयुक्त ऐसे भी रहे हैं जो सीधी टक्कर लेते थे राजनीतिक दलों के प्रमुखों से, और हर लिहाज से उनकी की पूरी जोर आजमाइश ये होती थी कि किसी भी तरह में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ना हो। लेकिन खुलेआम अलग अलग मामलों में न केवल इसका उल्लंघन हुआ, बल्कि चुनाव आयोग बिल्कुल निष्क्रिय पाया गया। पीएम मोदी के ही भाषण क्यों आप देख लीजिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह तक कह दिया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो शरिया कानून लागू हो जाएगा। इसके अलावा अब जब प्रमुख पार्टी के इस तरह के भाषण देते हैं, तो आप सोचिए किस जो दूसरे स्तर के नेता हैं, जो चुटभैये नेता हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो किस स्तर पर जाएंगे। तो आप ये सोचिए कि चुनाव तो आते जाते रहते हैं, हो सकता है किसी की पार्टी की सरकार बन जाए, कोई पीएम बन जाए, कोई पीएम ना बने, लेकिन जिस तरह का माहौल आप चुनाव के दौरान क्रिएट कर रहे हैं, उस माहौल को क्या चुनाव के वक्त ऐसे ही चुटकी बजा के खत्म हो जाएगा क्या वो माहौल? ये माहौल देश को कहां ले जाएगा? ये अपने आप में बहुत ही गूढ़ और महत्वपूर्ण सवाल है, जो न केवल पीएम मोदी को खुद से भी पूछना चाहिए, बल्कि चुनाव आयोग को भी पूछना चाहिए। चुनाव आयोग हमेशा रहेगा, चाहे कोई पीएम बने या ना बने, चाहे किसी की सरकार आए ना आए। आज जो चुनाव आयोग के प्रमुख हैं, उनको आज नहीं तो कल इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। इतिहास उनसे सवाल पूछेगा कि उनकी आंख के आगे ये सब कुछ हो रहा था और वो बिल्कुल निष्क्रिय बनकर ये सब कुछ देख रहे थे। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? दिल्ली हाईकोर्ट में जो पीएम मोदी के भड़काऊ भाषणों को लेकर याचिका
दाखिल की गई है और मोदी जी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। क्या इस पूरे के पूरे मामले में सोमवार को कोई एक्शन होता दिखाई देगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें दोस्तों तो प्लीज जरूर करें, क्योंकि हमारी इस आजाद पत्रकारिता की मुहिम के सपोर्टर और समर्थक केवल और केवल आप दर्शक ही हैं।